बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक्सरसाइज 4.2 9 क्लास मैथ फेडरल बोर्ड न्यू बुक। एक्सरसाइज 4.1 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 4.2 आज कोशिश करेंगे जहाँ तक हो गया मुकम्मल करने की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 125। ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने आगे हल करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये दोनों एडिशन में है, हमने इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करना है। यहाँ पे हम देखेंगे दो टर्म्स हैं, तो अब हमने यानी एक टर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं परफेक्ट क्यूब दिया हुआ है। अब दूसरी जो टर्म है ये भी 5 का क्यूब बनता है, तो हम इसको 5 का क्यूब बना देते हैं। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, या x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो फार्मूला देखें, नोट कर लें, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर ये फार्मूला होता है तो इसको ओपन हम कैसे करते हैं, यानी ये है एडिशन फॉर्म में, और इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके जाते हैं। x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये बी स्क्वायर गलती से लिखा है बच्चे ने, तो मैं इसको वाई स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x और y लिए हुए हैं। अब इस हिसाब से अगर देखें तो ये हमारे पास x ही है और y की जगह में हमारे पास b है। बस जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने x ही पुट कर देना है नीचे भी, और जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, 5। जैसे ये x माइनस वाई है तो ये भी x माइनस 5 हो गया x की जगह में, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल हमारे पास x ही है, और y की जगह में हमारे पास 5 आ रहा है तो 5 रख दिया। फिर यहाँ देखें x स्क्वायर था तो हमने x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, x है तो x ही है, y की जगह में 5 आ गया प्लस y स्क्वायर, तो हमारे पास y की जगह में यहाँ क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर लगा दिया। फिर उसके बाद अगले स्टेप में भी हमने सेम यहाँ तक ऐसे ही लिख लिया। इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x आ जाता है और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, और यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देंगे और यही हमारा आंसर रहेगा। अब इसी फार्मूले के साथ क्वेश्चन होने हैं, प्लस का फार्मूला आ सकता है या माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमारे पास लिखा हुआ है 8x की क्यूब प्लस 1। 8x की क्यूब प्लस 1 में हम देखेंगे तो 8 को हम 2 का परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं, तो 2x लिख के क्यूब को होल में लिखेंगे, प्लस 1 के ऊपर हम क्यूब लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद देखेंगे ये सारा इस क्यूब के नीचे जो होगा ये a होगा और इस क्यूब के नीचे वाला b होगा। तो अगर हम फार्मूले की तरफ देखें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है, तो इधर हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और वाई स्क्वायर। अब जहाँ x था वहाँ पे हमने रखना है 2x क्यूब प्लस 1 हो गया, 1 हमारे पास, यानी ये जो y की जगह में हमने 1 लगा देना है, इसके ऊपर क्यूब लग गया। x की जगह में हमारे पास है 2x, y की जगह में 1 है, तो x प्लस वाई होगा तो 2x प्लस 1 हो गया, ब्रैकेट लगा दी। एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू हमारे पास 2x है, 2x की पावर 2 कर दिया, माइनस लगा दिया ये वाला। x और y है, x हमारे पास आ जाता है ये 2x और y की वैल्यू 1। यहाँ से यूँ समझे ना, ये देखें ये x है ना, तो ये x के बराबर है पहली टर्म, और पहली टर्म किसके बराबर आई, ये x की जगह में 2x आ रहा है और y की जगह में क्या आ रहा है, b आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब इस फार्मूले में जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2x रख देना है, जहाँ पे y है वहाँ पे हमने 1 रख देना है। तो यहाँ पे x और y था तो x की जगह में 2x और ये 1 आ गया, और ये y है, y का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर आ गया। फिर इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, ये वाली टर्म ऐसे ही आ गई, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, x की पावर 2 ऐसे ही आ गया, 2x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x रहेगा, 1 का पावर 1, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो ये वाला है। इसमें जो कोफिशिएंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 81 चलें कुछ बन भी सकता है, लेकिन 3 ना स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना क्यूब बन रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरी एक्सप्रेशन में से 3 को कॉमन निकाल लेंगे। 3 कॉमन गया, इसमें से 3 बाहर गया तो ये p क्यूब और q क्यूब बच गया, माइनस ऐसे ही 81 में से 3 कॉमन गया, 27 x क्यूब एज इट इज़। अब ये परफेक्ट क्यूब बन सकते हैं, देखें पी क्यू को एक दफ़ा लिखेंगे, दोनों की पावर सेम है तो कॉमन में लिख दी, माइनस ऐसे ही आ गया, 27 3 का क्यूब बनेगा, 3 की क्यूब x की क्यूब, बिल्कुल ऐसे ही देखें समझें, ये 3 की क्यूब है, ये x की क्यूब है, तो क्यूब सेम होने की वजह से कॉमन आ जाता है, तो पीछे यहाँ पे 3 बच जाएगा और x बच जाएगा, क्यूब कॉमन आ गया दोनों का। अब हमारे पास यहाँ x की जगह में पी क्यू है, फार्मूला वही माइनस वाला जो पहले क्वेश्चन में लगा है, और y की जगह में 3x है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको ज़रा इजी हो जाएगा, पी क्यू आ गया और y की जगह में हमारे पास है 3x। अब इस जो पहले क्वेश्चन में फार्मूला था उसी का ही फार्मूला आप लगा दें, x माइनस वाई आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
तो x माइनस वाई। अच्छा, ये जो 3 है ये एज इट इज़ ही रहेगा। इसका फार्मूला ओपन कर दिया, देखें 3 आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ गया। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला आगे ओपन कर रहे हैं, तो x माइनस वाई, एक्स की जगह में पी क्यू और y की जगह में 3x, फिर x स्क्वायर होता है तो फिर पी क्यू का स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया पी क्यू मल्टीप्लाई बाई 3x, यानी ये x आ गया और ये y आ गया। ऊपर देखें नज़र भी आ जाएगा आपको, प्लस 3x की पावर 2, यानी ये y स्क्वायर है, y के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब हम इसको थोड़ा बहुत हल कर लेंगे। ये टर्म एज इट इज़, 3b एज इट इज़, यहाँ से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोबारा अलग वो हो गया ओपन होने पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 3 3 1 3 आ जाएगा, पी क्यू एक्स आ जाएगा, या एक्स पी क्यू लिख लो। 3 3 9 आ गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें हमें कह रहा है 27 प्लस 512 एक्स क्यूब। 27 3 का क्यूब होता है, 512 8 का क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब और x का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ये होल में आ गया 8x की होल क्यूब। ये प्लस का फार्मूला बन गया, ये a आ गया, ये b आ गया। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं तो a प्लस b लिख लेते हैं। a हमारे पास 3 आ गया, b हमारे पास 8x है, यानी ये पहले क्यूब के नीचे जो है ये a समझ लो, इसको b समझ लो। अब a प्लस b होता है तो a इसमें ये 3 लिख दिया और b की जगह में ये आ गया, फिर a स्क्वायर होता है यानी 3 की स्क्वायर माइनस लगा दिया, a हमारे पास 3 है, b हमारे पास ये है, प्लस आ गया b की क्यूब, b की स्क्वायर तो 8x लिख लिया और ऊपर स्क्वायर, इसको थोड़ा हल करेंगे आंसर आ गया। अब इस तरह के सेम ही क्वेश्चन हैं तो मैं आगे आपको अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, वो आप कर लेना। कहीं अगर नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट में मुझे बता दें कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दोबारा वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो t की पावर 6 लिखा हुआ है, -64 लिखा हुआ है। अब t की पावर 6 हमें नहीं चाहिए, हमने क्यूब का फार्मूला बना देना, तो हमें यहाँ क्यूब चाहिए। यहाँ क्यूब लगा देंगे तो अंदर क्या लगाएं कि 6 बन जाए, 3 2 6 होगा ना, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अगर यहाँ पे 12 होता तो मैं यहाँ पे 3 बाहर लगा देता और 3 और यहाँ पे क्या रखता, फिर 4 रखता तो 12 हो जाता। अंदर कुछ भी आ जाए इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर वाला 3 आना चाहिए। इसको हमने क्यूब बना देना, क्यूब हमने बना दिया। और ये 64 डायरेक्टली हमें पता है 4 की क्यूब बनता है। वैसे तो ये 8 का स्क्वायर भी बनता है, लेकिन हमें क्यूब चाहिए तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे। हमें क्या चाहिए, हम एक क्यूब बना के एक स्क्वायर बना के तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्यूब ही बनाएंगे। वैसे इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल अभी नहीं कर रहे हैं, अभी मैं बता भी नहीं रहा। अगर वैसे हिंट दे देता हूँ, इसका स्क्वायर बना दो, इसका भी स्क्वायर बना दो, एक दफ़ा प्लस में लिखो, एक दफ़ा माइनस में, उसके बाद 2 फार्मूले ओपन हो जाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसे ही समझ लें जैसे लिखा हुआ है। इसका क्यूब आ गया, इसका क्यूब आ गया। अब ये सारा इस क्यूब के नीचे a है, a हमारे पास t स्क्वायर है और b हमारे पास 4 है, यानी a इक्वल टू टी स्क्वायर, b इक्वल टू 4। अब a माइनस बी का फार्मूला तो हमें पता होना चाहिए, अभी तक a माइनस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह में हमने लगा दिया ये माइनस लगा दिया और b की वैल्यू आ गई, इंटू आ गया ए स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, तो a हमारे पास है टी स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या आ जाना है, स्क्वायर आ जाना है, a क्योंकि हमारे पास टी स्क्वायर है। फिर प्लस ए हमारे पास टी स्क्वायर 4 आ गया, इसी तरीके से ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो गया और यही आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और पावर्स हमारे पास 6 लिखी हुई है, हमें यहाँ पे 3 चाहिए। 3 इसको अगर बाहर बना देंगे तो अंदर x की 2 आ जाएगा, 3 2 6 वापस वही वैल्यू आनी चाहिए जो इधर थी। तो प्लस का फार्मूला ओपन करेंगे, ईजी सा क्वेश्चन है, आप देख लें, और ये मिनट सेकंड की बात। फिर यहाँ से आगे भी हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 - x की क्यूब। अब ये सारा a समझ लें आप और ये सारा b समझ लें। वैसे तो हम इसका यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है। होल क्यूब ओपन करेंगे तो वो एडिशन पे लेके जाता है होल क्यूब, तो हमें तो फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाना है तो फिर हम फैक्टर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें इंडिविजुअल क्यूब होता है। होल क्यूब इंडिविजुअल क्यूब में क्या फ़र्क है, देखें 2 - x की होल क्यूब है ये, तो इधर a माइनस बी का होल क्यूब ले सकते हैं, या हम दूसरे नज़रिए से यानी इसको इस पूरे को a समझ लें, a की क्यूब, इस पूरे को b की क्यूब, a क्यूब b क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, इंडिविजुअल क्यूब आ गया। ऐसे ही बिल्कुल a प्लस b होगा। a हमारे पास है 2x, तो a लिख लिया, प्लस लिख दिया, b हमारे पास y माइनस 2 है, ये लिख लेंगे। फिर इन टू में a स्क्वायर, a हमारे पास 2x है तो 2x की स्क्वायर आ गया, माइनस आ जाएगा a b यानी 2x मल्टीप्लाई बाई y माइनस 2, 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 2 हो गया, प्लस करेंगे b स्क्वायर, b हमारे पास y माइनस 2 है, इसका स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ से -2 + 2 कैंसिल, ये बच गया, इसको लिख लिया। यहाँ से हमने फार्मूला ओपन कर दिया a माइनस बी की स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। ये माइनस ऐसे ही रहा, इधर माइनस होने की वजह से ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि माइनस सिंबल को चेंज कर देगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, प्लस इसका फार्मूला ओपन करेंगे y माइनस 2 का, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 y मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर जगह थोड़ी शार्ट है तो इसलिए सही लिखा गया नहीं है।
ये y माइनस एक्स ऐसे ही आ गया, ये 4 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4x और ये एक्स स्क्वायर ये वाला आ गया, ये फिर ब्रैकेट ओपन हो गई, ये 2y है तो 2y माइनस में हो गया क्योंकि यहाँ प्लस था बाहर माइनस था तो इसलिए माइनस। फिर ये -4 + 4 हो गया, एक्स वाई माइनस में था प्लस में हो गया, 2x माइनस में था प्लस में था माइनस हो गया, फिर ये पीछे है वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, वाई स्क्वायर के बाद 2 × 2 = 4y आ जाएगा, 4y आ गया और प्लस 2 की पावर 2 4 आ गया। उसके बाद इधर हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको जमा माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। फिर अगले स्टेप में हमने लिख दिया लाइक टर्म को पहले करीब करीब करके लिख दिया, उसके बाद जमा कर दिया तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में भी हम इजीली कर सकते हैं। 8 में देखें तो ये 4 की क्यूब बन जाता है, इसको हमने होल क्यूब बनाना है, यानी इस पूरी टर्म का क्यूब बना देंगे जिसको हम ए तस्वर करेंगे और बी वैल्यू हमारे पास जेड हो जाएगी। फिर अब ये होता है 4 की क्यूब, 4 की क्यूब और x + y की क्यूब है तो दोनों के ऊपर क्यूब है, कॉमन ले लिया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 4y आ गया क्यूब, ऐसे ये सारी a आ गई माइनस आ गया, ये सारा b आ गया, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे। इजी सा क्वेश्चन है, सामने आप देख लेंगे, जहाँ समझ नहीं आया इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। फिर इसके बाद देखें हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है और फार्मूला भी यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। अब हमने ये जो फार्मूला है ये होल क्यूब का है, वो जो फार्मूला था वो इंडिविजुअल क्यूब था, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब या a क्यूब प्लस b क्यूब। अब जो फार्मूला आ रहा है ये आ रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b की होल क्यूब या a + b की होल क्यूब। इधर ही मैं आपको दोनों फार्मूले लिख देता हूँ नीचे करके। ये अब हमारे पास आ रहे हैं a + b की होल क्यूब और इसका फार्मूला जब ओपन करते हैं तो ये होता है a² + 3a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b की क्यूब। अगर यही वाला फार्मूला माइनस में होता है तो फिर क्या होता है, a क्यूब होता है माइनस 3a² b होता है प्लस 3ab² होता है माइनस b की क्यूब। अब ये दो फार्मूलों से हमने इसको क्लोज करना है। इन दो फार्मूलों को ही असल में पहले समझ लो सही से। इसमें देखें तो हमारे पास a क्यूब है प्लस 3a² b है प्लस 3ab² है प्लस b क्यूब है। अगर ए से 4 टर्म्स आ जाएं, दो में क्यूब आप देख लो परफेक्ट क्यूब होने चाहिए और दो परफेक्ट क्यूब आपके पास जब हों तो उन्हीं दो परफेक्ट क्यूब को लिख लो और अगर सारे प्लस हैं तो बीच में प्लस लगा दो, एक b माइनस आपको नज़र आ जाए। वैसे दो माइनस वाले में दो माइनस होते हैं और प्लस वाले में सारे ही देखें प्लस। तो इधर हम देखें प्लस वाले में हम क्या करते हैं, ये जो दो क्यूब है a और b, a लिखेंगे b लिखेंगे, अगर सारा प्लस है तो बीच में प्लस लगा देते हैं, a और b ही लिखते हैं। अगर एक या दो माइनस आ रहे हैं तो बीच में माइनस लगा देंगे और होल के ऊपर क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। अब ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब बन रहा है। पहले इस टर्म में हम देखेंगे कि परफेक्ट क्यूब कितने हैं। देखें ये 27 को 3 की क्यूब लिख सकते हैं तो ये 3p की होल क्यूब बन गया। ये जो बनता है क्यूब नहीं बनता ना तो इसको एज इट इज़ लिख लो, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है एज इट इज़ लिख लो। यहाँ पे 4 क्यूब बनेगा, 4 क्यूब तो दोनों के ऊपर क्यूब आगे कॉमन लेके ऐसे 2 क्यूब बन गए। अब ये वाला क्यूब को ए समझ लो, ये इस वाले को बी समझ लो। देखें बीच में माइनस भी आ रहा है दो टर्म्स के साथ, तो आप लिखें इस क्यूब के नीचे जो है उसको लिखें। अगर एक या दो माइनस आ रहे हैं तो बीच में क्या लगा दें, माइनस लगा दें। फिर इस क्यूब के नीचे जो है उसको लिखें और होल के ऊपर इंडिविजुअल और होल में देखें, होल ऐसे आएगा सिर्फ उसी टर्म का क्यूब होगा और होल एक से ज़्यादा टर्म्स का क्यूब होता है। यहाँ पे देखें एक टर्म है, दो टर्म, इसके होल के ऊपर क्यूब है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं तो इसमें हमारे पास देखें 8p³ लिखा हुआ है प्लस q³ लिखा हुआ है प्लस 12p² q लिखा हुआ है प्लस 6pq² लिखा हुआ है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब कहाँ कहाँ है। ये परफेक्ट क्यूब बन सकता है, p³ है, देखें 2 की क्यूब बना सकते हैं 8 को, तो हम इसको लिखेंगे 2p की होल क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब बन गया। ये नहीं बन, ये वाला भी देखें परफेक्ट क्यूब है, q की पावर क्यूब है तो होल के ऊपर ही है। अब ये नहीं बन सकता, देखें इधर तो इसके ऊपर क्यूब ही नहीं है, इसके ऊपर स्क्वायर है, 12b क्यूब नहीं बन रहा, ये 6 है तो ये भी नहीं बन रहा। तो जो दो क्यूब बने हैं उन दोनों को लिखेंगे सारा प्लस से, देखें तो बीच में प्लस लगा देंगे और ऊपर होल क्यूब लगा देंगे। अभी इसमें मैं आपको ये नहीं बता रहा ना कि बीच में ये जो दो टर्म्स बनती हैं ये वहाँ पे देखें तो हमारे पास एक था 3a² b और दूसरी थी 3ab²। तो ये असल में वो दो टर्म्स हैं और इनकी तरफ हमें जाए ना जाए हमारे सॉल्यूशन में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम डायरेक्टली बस जो दो क्यूब बन गए उन्हीं दो क्यूब को लिख के बीच में अगर सारा प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, अगर एक दो माइनस आ रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, बीच में माइनस लगा के क्यूब लगा देंगे। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसमें भी देखें आपके सामने ही है बिल्कुल इस तरह, ये 5x की होल क्यूब बन गया और यहाँ पे ये y क्यूब बन गया। एक माइनस आ रहा है बीच में, देखें एक माइनस भी आ रहा है तो आपके लिए इतना काफ़ी है।
बस 5x की होल क्यूब आ गया। वैसे इसमें आते ही दो माइनस आएंगे, दो प्लस आएंगे, और प्लस वाला होगा तो सारे प्लस होंगे। तो ये हमारे पास इस क्यूब के नीचे ये 5x था, इसको लिख लिया। इस क्यूब के नीचे y है, उसको लिख लेंगे यहाँ पे, और बीच में ये माइनस आ रहा है तो माइनस लिख दिया। माइनस लिखने के बाद होल के ऊपर क्यूब लगा देंगे। सिंपल। अगला क्वेश्चन भी सेम है। इससे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, समझा देता हूँ। इसमें देखें हमारे पास असल में जो टर्म्स हैं बेसिकली दो टर्म्स हैं। एक यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ -55 है। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने इस 55 को यहाँ से ख़त्म करके यहाँ एक टर्म फैक्टराइजेशन की फॉर्म पे लेके जाना है। तो उसके लिए हम एक ही चीज़ देखेंगे। वो चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें, चलें पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ है, अगले स्टेप में जाएंगे तो ये भी नहीं हुआ होगा। पहले हम इस तरह क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आगे यही स्टेप होंगे। अगले क्वेश्चन में मैं बता दूंगा कि ये जो टर्म्स हैं ये कैसे बनेंगे अगले में, क्योंकि 4 टर्म्स आएंगे, 4 इस तरह के ब्रैकेट्स लग के आएंगे। तो इसमें देखें तो ये 2x² - 3x इधर भी है और यहाँ भी है। तो हम इस पूरी टर्म को y के बराबर रखेंगे। y के बराबर आ गई, इधर अब y पुट करेंगे तो y + 6 हो गया, y + 6। और ये सारा y के बराबर है तो इसकी जगह में y रखा, -55 एज इट इज़ आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो y² - 6y - 55 हो गया। यहाँ से हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बताया, वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है। y² को लिखो, -55 को लिखो। अब ये -55 और y² को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 55y। इसमें जो कोफिशेंट है, कोफिशेंट क्या बना अब इसका 55, इसके फैक्टर बना देंगे। 1 × 55, 5 × 11, 11 × 5 रिवाइज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आगे हमने फैक्टर नहीं लेके जाना है, बस यहाँ पे हमने देखना है कि अब इन फैक्टर में से कौन सा जमा या माइनस करने से जो बीच वाली टर्म थी, बीच वाली टर्म हमारे पास कौन सी है, 6 कैसे बनेगा। तो 55 में 1 को प्लस करो या माइनस करो, 6 नहीं बनता। 11 में 5 को प्लस करेंगे तो 6 नहीं बनेगा, बल्कि 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बनता है, 6 बनता है। 11 में से 5 को माइनस करेंगे 6 बनेगा। तो यही चीज़ तो हमें चाहिए थी। बस इस खाली ब्रैकेट के बीच में हमने 11 - 5 लिख दिया। y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये y आ गया और साथ ये 5y आ जाएगा, ये 11y। अब इनमें से दो में से कॉमन निकाल लो। इन दो में से देखें y कॉमन निकाला तो y -11 - 5 को कॉमन निकालेंगे, y +11। फिर y +11 यहाँ से, और यहाँ से y +11 कॉमन गया तो इसमें से y बच गया, इसमें से 5 बच गया। अब इन दो को तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने वापस कौन सी चीज़, y की जगह में जो हमने ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन हमें x में पूछा है तो हमने आंसर भी x में देना है, तो यहाँ y की वैल्यू हमने ये रखी हुई है, तो उस वैल्यू को दोबारा रिप्लेस करेंगे। y की जगह में हम 2x² - 3 इधर रख दिया और ये +11 आ गया। फिर ये y है, y की जगह में ये वैल्यू आ गई और ये -5 है तो इसको एज इट इज़ रख दिया। यहाँ से आगे भी आप इसमें अगर मिड टर्म ब्रेक करें तो ये देखें मिड टर्म ब्रेक इसमें हो जाती है मज़ीद, क्योंकि ये हल होगा। इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं बन रही तो छोड़ देंगे इसको। अगर आप यहाँ तक भी कर लें तो बस बहुत है, क्योंकि हमारा टारगेट ये -55 को क्लोज़ करना। तो ये बच्चों को मैंने आगे तक भी कराया हुआ है। आंसर आप देख लें, अगर आंसर आगे भी है ना तो फिर आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दें। देखें ये टर्म ऐसे ही रहेगी, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दें दोबारा उसी तरीके से, तो ये आपके पास बन रहा है और ये भी आपके पास आंसर होगा। बुक का आंसर मिलाएं, जो आंसर अगर यहाँ तक दिया तो इधर तक भी काफ़ी है, नहीं तो ये फिर ये 2 स्टेप भी आगे कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें हमारे पास सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें देखें y² + 2y और y² + 2y, ये सेम है, इसको हम x के बराबर रख देते हैं। तो या y के बराबर भी रख दिया, लेकिन बाद में रिप्लेस करेंगे। सेम वेरिएबल के बराबर मत रखें, यहाँ पे इसको y के बराबर ना रखें, आप x के बराबर रखें। तो फिर यहाँ पे ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। जब ये x हो गया तो ये x की पावर 2 समझ लें, और फिर ये x आ जाएगा और ये भी x हो जाएगा, ये 8x और ये x² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इशू क्या आया है, सेम वेरिएबल से, क्योंकि ये y + 5 था, हमने वेरिएबल भी सेम रखा हुआ है। तो अगर हम इसको x रखते हैं तो लास्ट में ये x + 5, आगे सारा सेम है, लेकिन बस यहाँ पे मिस्टेक इस क्वेश्चन में बच्चे ने क्या किया है कि वेरिएबल सेम, जो वेरिएबल ऊपर दिया था उसी को ही लेट कर लिया। यहाँ डिफरेंट वेरिएबल आप लेट कर लें ताकि आपको बाद में रिप्लेस करने में ईजी हो जाएगा। तो फ़र्ज़ में अगर हम x लेट करते तो हमारे पास ये y की जगह में x ही आ जाना था बस। अब इस x को हम वापस रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू से, y² + 2y से, तो हमारे पास ये बन जाएगा y² + 2y + 5, और अगला बनेगा y² + 2y + 3। ये आंसर आ जाएगा हमारा। इससे अगले वाले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास ये चीज़ नहीं बनी है। ये क्या नहीं बनी है, इस क्वेश्चन को पहले हमने ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करना है। तो हम देखेंगे जब भी लास्ट में कांस्टेंट होगा तो आप एडिशन को देखोगे। एडिशन में समझा देता हूँ क्या एडिशन देखनी है। ये जो दो ये नंबर जो दिए हैं इनको जमा करके देखना है। ये देखें इधर तो y है, इसके साथ दूसरा नंबर नहीं है तो समझो 0 है। अब 0 + -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी जमा कर रहे हैं हम
0 और -1 को जमा करोगे तो -1, -3 और 7 -4 को जमा करोगे तो -7, बराबर नहीं आए, बराबर आने चाहिए। तो अब देखें बराबर कैसे आएगा, 0 और -4, -4 आ गया, -3 और -1 -4 आ गया, तो ये दोनों को जमा करने से बराबर आएगा, और पहले वाला और आखिर वाला तो हम उसी तरतीब में लेके आएंगे, पहले वाले को और आखिर वाले को करीब कर दिया, इन दोनों को हमने पीछे कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये बन गया। अब यहाँ से वाई स्क्वायर -4y आ गया, ये एक टर्म बन गई। देखें दूसरी टर्म इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, और ये देखें यहाँ पे वाई स्क्वायर -4y यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, ये बिल्कुल ही क्वेश्चन 1 की तरह बन गया। तो यहाँ से आगे बिल्कुल ऐसे ही हल करना है, लेकिन यहाँ पे बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपने ये वेरिएबल यहाँ y दिया है तो यहाँ y लेट मत करें, फिर यहाँ पे आप x लेट कर दें या p लेट कर दें, q लेट कर दें, कुछ भी करें, लेकिन y को ही मत करें। अब इस बच्चे की गलती ये है कि यहाँ पे इसने y लेट कर दिया, और y की फॉर्म पे इसके पास फाइनल आंसर भी आ गया। ये देखें यहाँ पे y+2 इसने रिप्लेस भी किया है करने में, इसका आंसर यहाँ पे ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर यहाँ पे देखें x लेट करोगे तो आपके पास ये x में आ जाएगा, ये भी x में आ जाएगा, फिर इस x को हम दोबारा रिप्लेस करेंगे उसी x की वैल्यू के साथ जो y² -4y होगी, तो ये आ जाएगा आंसर। आंसर इसका भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे 375 आया हुआ है। देखें अब ये क्वेश्चन 2 की तरह बन जाएगा, यानी जो पीछे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था 14 की तरह बन जाएगा। इसमें देखें k+2 है, k-3, k+5, k+10, तो इनमें से कौन से दो इसे देखें, लास्ट में तो कांस्टेंट आ गया। अब जमा हम देखेंगे, इन दोनों को जमा करते हैं तो -1, इन दोनों को जमा करते हैं तो 15 आता है, बराबर लाना चाहिए हमें। तो बराबर कैसे आएगा, बराबर ऐसे आएगा, देखें 2 और 5 7 हो गए, 10 में से 3 माइनस हो गया, 7 आ जाएगा। तो हम इस फर्स्ट वाली को और थर्ड वाली को पास करेंगे, और सेकंड वाली और लास्ट वाली को क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास इस तरह की टर्म बन जाएगी। यहाँ पे देखें k² +7 के इधर भी बन गया, k² +7 के इधर भी बन गया। अब इधर आप वायलेट करें बेशक, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या आया, k आया, तो इधर वायलेट कर लें। वायलेट करने से क्या हो गया, देखें ये y के बराबर आ गया, तो y इस जगह में y आ गया सारा, k² +7 की जगह में y तो +10, तो y +10 हो गया, y -30 आ जाएगा, तो y -30 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। अब ये दो कांस्टेंट टर्म्स हैं तो इनको जमा माइनस करेंगे, 75 आ गया। अब यहाँ से आगे दोबारा मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, मिड टर्म ब्रेक करने पर ये आ गया। अब लास्ट में हमारे पास देखें y -15, y -5 आ गया, तो y की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे जो हमने ऊपर पुट की हुई थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन है, देख लें आप एक दफ़ा इसको, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसी तरह का सेम है। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल 100% सही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ पे y लेट किया हुआ है, डिफरेंट वेरिएबल लेट किया हुआ है, तो इसमें कोई कहीं दिक्कत भी नहीं आनी है। तो ये सेम क्वेश्चन है, देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 में अब आप देखोगे कि ये लास्ट वाली जो टर्म आपके पास सेकंड टर्म दी हुई है, इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। ये जब कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट में तो हम जमा करके देख लेते थे, बराबर लाते थे। अब हम जब वेरिएबल आएगा तो हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से देखें 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, बराबर तो नहीं आया। इसलिए हम ऐसे करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो 1 ये फर्स्ट और लास्ट वाली को क्लोज कर देंगे, और सेकंड और थर्ड वाली को क्लोज करके लिख दिया, और ये माइनस ऐसे। अब पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको जमा माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखें आपके पास x² -5x + 6। अब ये वाली वो चीज़ नहीं बनी जो आपको बनानी चाहिए थी, लेकिन इसमें देखें अंदर 3 टर्म्स हैं, 3 में से 2 तो सेम है ना, इसलिए हम इस 5x को पीछे करेंगे, 6 को इधर कर देते हैं, इधर भी x को आगे करेंगे, 6 को इधर करेंगे। तो देखें अब पहले वाली 2 टर्म सेम होगी, इसको हम y के बराबर लेट कर लेते हैं। तो x² -6 अगर y के बराबर आ गया तो ये y -5 हो जाएगा, ये y -x हो जाएगा, बाकी वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये चीज़ बन गई। यहाँ पे देखें तो आपके पास बन गई इक्वेशन को अब हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, तो हमारे पास इस तरह के ये आ गया। उसके बाद ये y -8, y को कॉमन निकाला इनमें से, फिर ये y -8x कॉमन गया तो y +2x आ गया। अब y की जो वैल्यू हमने ऊपर लेट की है ना, उसको हम दोबारा रिप्लेस कर देते हैं, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम एज इट इज़, बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन है, देख लें क्वेश्चन नंबर 19। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आ जाता है आपके पास 20 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया है a² + a⁻6 था, ये लिखा क्वेश्चन गलत है। a⁻6 + 7 to 9 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है और सम ऑफ 2 क्यूब्स की फॉर्म में लिखना है, यानी 2 स्क्वायर बना देने हैं इस क्वेश्चन को, या 2 क्यूब बना देने हैं।
अब स्क्वायर हम पहले बना देते हैं, तो हमें यहाँ बाहर फिर स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तो 6 है, तो 6 क्या आएगा 3 से करने से, 2 3 ज़ा 6। ये एक स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बन गया। बीच में जो भी है उससे हमें लेना देना नहीं है, बाहर हमने स्क्वायर बना दिया। और ये हमारे पास, इसको अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 की पावर 6 होता है। तो इसको भी हम यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए, तो अंदर 3 की पावर 3 आ गया। 3 की पावर 3 बेशक आप ओपन करके लिखें, 27 की पावर 2 आ जाएगा। अब अगर क्यूब करना है तो बस इसी चीज़ को रिवर्स कर दें, 2 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर चला जाएगा। तो देखें a की पावर 2 3, क्योंकि अब हमें बाहर 3 चाहिए ना, बाहर हमने 3 रख दिया तो अंदर 2 वापस हमें अल्टीमेटली वही 6 ही बनाना है इसको। तो इधर भी हम 3 2 ज़ा 6 हो गया, तो 3 की पावर 2 तो 9 हो गया, ये 3 ऐसे ही आ गया, तो 2 क्यूब बन गए। देखें ये सारा a क्यूब हो गया और ये सारा b क्यूब हो गया। सम ऑफ 2 क्यूब्स भी हो गया, सम ऑफ 2 स्क्वायर भी आ गया। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एक फार्मूला दिया हुआ है, 4-5 क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको इसके। तो यहाँ देखें एक क्यूब परफेक्ट क्यूब ये बन रहा है, एक परफेक्ट क्यूब ये है, और सारे प्लस में है। तो बड़ा ही इजी है, क्या करना है, इसको 8 को 2 की पावर क्यूब लिख दिया, टी क्यूब आ गया। अब सारे प्लस में है तो ये स्क्वायर के नीचे क्यूब है, ये स्क्वायर नहीं, स्क्वायर के क्यूब के नीचे जो है 2 है तो उसको लिखेंगे। इस क्यूब के नीचे हमारे पास टी है तो इसको लिख दिया, सारे प्लस में, बीच में प्लस लगा दिया और होल के ऊपर क्यूब लगा दिया। अब इनको लिखना है ओपन करके। तो देखें ए अगर आपके पास एक्स क्यूब होता है तो आप एक्स क्रॉस एक्स लिख सकते हैं, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू भी तो 3 दफ़ा ही है, हमने 1 दफ़ा लिखा, 2 दफ़ा लिखा, 3 दफ़ा लिखा, आंसर आ गया हमारा। इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी। अपने निगहबान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।